अब इंसाफ होगा। चलो अब उन्हें पकड़कर पंचायत के सामने लाना होगा। और फिर गिद्ध सीधा उस अंधेरी गुफा की तरफ गया जहाँ लोमड़ी और कालू गुफा में छुपा बैठे थे। बाहर निकलो कालू, लोमड़ी, अब तुम जंगल की नजरों से नहीं बच सकते। वो गिद्ध आ गया, अब तो हम गए, अब कहाँ भागे। कालू और लोमड़ी को अब समझ आ गया था कि छुपने से कोई फायदा नहीं। वो दोनों गुफा से बाहर आते हैं। मुझे लगा रानो अब नहीं बचेगी। मैं बस उसका घर लेना चाहता था, थोड़ी भूख थी। लोमड़ी ने कहा था कि अगर हम उसके अंडे ले ले तो। सब कालू ने कहा था, मैं तो बस साथ थी। गिद्ध ने दोनों को पकड़कर सीधे पंचायत में ले जाकर खड़ा किया और सरपंच उल्लू से कहा, सरपंच उल्लू जी, इन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई फिर किसी मासूम परिंदे को कमजोर समझने की हिम्मत न करे। ठीक है, आज जंगल की पंचायत बैठी है। रानो चिड़िया, साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं बीमार थी, बहुत कमजोर। उस वक्त कालू और लोमड़ी ने मेरी मदद करने के बजाय मेरी जड़ी बूटी चुराई, मेरे अंडों पर नजर डाली और मेरा घर छीनने की साजिश की। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। ये दोनों कहते थे रानो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। क्या ये मजाक है? मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा रानो अब ठीक नहीं होगी। मैंने सोचा उसका घर ले लूंगा, पर अब पछता रहा हूँ। माफ कर दो। पंचायत का हुक्म है, कालू और लोमड़ी अब जंगल के सभी भूखे बच्चों को हर रोज खाना देंगे। जो भी बीमार हो उसकी देखभाल करेंगे। और सबसे जरूरी बात, रानो से माफी मांगनी होगी सबके सामने। रानो बहन, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। हम वादा करते हैं, अब से हम किसी को दुख नहीं देंगे। मैं माफ कर दूंगी अगर तुम अपने वादे पर चलो। याद रखना, सच्चाई और प्यार कभी हारते नहीं। बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती और जो मिलकर साथ खड़े हों उनके आगे बुराई हमेशा हारती